नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रथम स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल में, जिसमें सभी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां करवाई जाती है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस के कुछ 4 वर्ष के, जी हाँ 4 वर्ष में आए हुए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए। ठीक है, देखिए मैंने अभी तक हिंदी मीडियम से क्वेश्चन लाता हूँ था तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, इस वजह से सोचा दोनों के क्वेश्चन लाओ। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखिए मैंने जब चारों वर्ष के जब पेपर देखे मैंने, तो एक दूसरे से मैच कर रहे थे क्वेश्चंस। तो इस बार के जो पेपर होना है आपका, तो उसमें भी मैच करेंगे, आएंगे इसके पेपर, इसके क्वेश्चन, तो उनको ज़रूर देखना। कुछ ना मतलब कुछ तो निकाल के इस वीडियो को देख ही लियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल से सबसे पहले आप तक टाइम पर पहुंचे। दूसरी बात, व्हाट्सअप का ग्रुप ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पर जरूर मुझे फॉलो करिए, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी। तो बच्चे देखिए, पहला प्रश्न है आपका इस सोशल साइंस का, भारत तक समुद्री मार्ग का पता किसने लगाया? हु डिस्कवर्ड द सी रूट इन इंडिया? देखिए मैंने क्वेश्चन इंग्लिश से कर दिया, ठीक है, उससे आप समझ सकते हैं, आसानी होगी, क्योंकि ऑप्शन है, ऑप्शन इसी प्रकार आएंगे। ठीक है, तो देखिए इंडिया का सी रूट किसने डिस्कवर किया था, बताएं जल्दी। तो बहुत से बच्चे इसमें बोल रहेंगे डियाज वास्को डिगामा, कोलंबस में वास्को डिगामा, क्योंकि भारत की खोज तो वास्को डिगामा ने की थी, है ना। इंडिया के को किसने डिस्कवर किया था? वास्को डिगामा ने। तो जी हाँ, इसका भी आंसर यही होगा कि जो वास्को डिगामा आया था तो समुद्री मार्ग के माध्यम से ही आया था भारत। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसका आंसर ये होगा। 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। दूसरा देखिए, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता कौन सी है? व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स? बेसिक नीड पूछ रहा है, बताएं जल्दी बताएं। कार, फूड, टीवी, बुक्स, क्या होगी? देखिए, तो हम मूलभूत, बेसिक नीड का इंसान मतलब होता है, बेसिक नीड का मतलब होता है जो आपके आपको जीवन को बनाए रखने में सब सहायक है, मतलब कहने का तात्पर्य है जिसके वजह से आप जी भी नहीं सकते। तो क्या भोजन आपका बेसिक नीड हो गया। ठीक है, मूलभूत आवश्यकता। आप देखिए थर्ड क्वेश्चन, भारत का संविधान ग्रहण किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन, कब अडॉप्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बेटा जल्दी बताइए। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946। तो आंसर आपका होगा 26 नवंबर 1949। देखिए 26 नवंबर 1949 को आपको ग्रहण किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को आपको संविधान लागू हुआ था, और 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था। इन तीन डेट्स को, इन 3 डेट हैं, इनको याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, फिर से एक बार बोलता हूँ। 15 अगस्त को आपका अपना देश आज़ाद हुआ था 1947 को, 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था, ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान बनकर तैयार हुआ था और ग्रहण किया गया था। ठीक है, फिर भारत में मतदान की न्यूनतम आयु, व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग राइट इन इंडिया? इंडिया में मिनिमम आयु कितनी है वोटिंग करने के लिए? तो इतना तो आप जानते हैं, 18 ईयर्स, है ना। फिर देखिए, बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया? देखिए क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, ठीक है, बस समझना होता है उनको। हाँ, तो बंगाल विभाजन किसने किया, किसके द्वारा किया गया था? बाय हुम बंगाल वाज पार्टीशनड? तो बंगाल का विभाजन किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड रिपन, A.O. ह्यूम। तो आंसर होगा आपका लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपने बंगाल का विभाजन किया गया था, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? विच रिवर फ्लोज इन द रिफ्ट वैले? रिफ्ट वैले से कौन सी नदी बहती है? जल्दी बताएं, कौन सी नदी फ्लो होती है? तो आंसर आपका क्या होगा? जल्दी बताएं बेटा जल्दी। तो क्या होगा आपका? नर्मदा। और इसी के साथ साथ ताप्ती भी बहती है, ताप्ती। अगर नर्मदा की जगह ताप्ती आता है तो उसे भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? जल्दी बताएं। विच स्टेट ऑफ इंडिया द पॉपुलेशन इज सो हाई? जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा आपका? बिहार। बिहार का फिर से बोल रहा हूँ, बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व है, इट्स मैक्सिमम पॉपुलेशन। ठीक है, फिर देखिए
क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रायद्वीपीय है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया? जल्दी बताएं। कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी? जल्दी करिए, आंसर होगा आपका गोदावरी, ठीक है। गोदावरी जो है सबसे लंबी है। बड़ी और लंबी में बहुत फर्क है, तो सबसे लंबी कौन सी मानी गई है? गोदावरी, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंग्रेज भारत में किस रूप में आए थे? द ब्रिटिशर केम टू इंडिया एज, यू नो वेरी वेल, व्यापारी थे, व्यापार के रूप में आए थे, ठीक है। फिर बाद में यहाँ आधिपत्य जमा लिया। फिर देखिए, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस सन में शुरू हुआ था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन किस सन में शुरू हुआ था? जल्दी बताएं। 1947, 1941, 1953, 1955? आंसर आपका 1952। जी हाँ, इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर है 1952। तो आप 1951 कर सकते हैं, ठीक है। अगर आ गया 1952 तो आप इसे आंसर लगाएंगे, ठीक है। फिर देखिए, दूरबीन का विकास किसने किया? हु डेवलप्ड द फर्स्ट टेलीस्कोप? टेलीस्कोप को पहली बार किसने डेवलप किया था? कैपलर, गैलीलिया, न्यूटन, हार्वे? जल्दी कहें, जल्दी बताएं। तो देखिए, सबसे फेमस है गैलीलिया। इसने किया था टेलीस्कोप का, पहले टेलीस्कोप का आविष्कार, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति का आरंभ कहाँ हुआ? जल्दी बताएं। वेयर डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगन? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब बिगन हुआ था? जल्दी बताएं। फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी? तो बहुत से बोलेंगे रूस, तो आंसर होगा आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ था, हाँ बिल्कुल सही सुनने आप, और वो भी सूती कपड़ा औद्योगिक, सबसे पहले उद्योग स्टार्ट हुआ था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, पारसियों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? जल्दी बताएं। पारसीज रिलीजियस बुक इज कॉल्ड कुरान, बाइबल, अवेस्ता जंग, रामायण? जल्दी बताएं। देखिए, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, ना इसे कंफ्यूज होने की। कुरान मुस्लिमों की है, बाइबल क्रिश्चियंस की है, रामायण हिंदुओं की है, तो बची अवेस्ता एजेंट किसकी है? पारसियों की है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्य समाज के संस्थापक, ये तो दयानंद सरस्वती, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। दयानंद सरस्वती, अगर नहीं याद आ रहा तो सरस्वती को मिला दीजिए, आर्य से बन जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मीर जाफर कहाँ का नवाब था? मीर जाफर वॉज द नवाब ऑफ मैसूर, पंजाब, बंगाल, बराक? तो ये तो रट्टा मारा है, बंगाल का नवाब था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 1800 हाँ, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है, मैन यूजेज मोस्ट, कौन से जल का? किस? भौम जल, महासागरीय, पृष्ठीय, वायुमंडलीय? तो वायुमंडलीय जल का ये तो यूज नहीं करेगा, पृष्ठीय जल का यूज नहीं करेगा, महासागरीय जल बड़ा खारा होता है, तो आंसर होगा भौम जल। भौम जल का मतलब होता है भूम जल, ठीक है, भूम जल। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी थे। मैन फ्रीडम फाइटर ऑफ बुंदेलखंड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 वाज? तो ये इसके पहले मैंने बोला था, ये पेपर जो है तो इनको ये क्वेश्चन एक दूसरे ही पेपर में फंसे हुए हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? कुंवर सिंह, बख्तावर सिंह, तात्या टोपे, अहमदुल्ला खां? आंसर होगा आपका तात्या टोपी, ठीक है। फिर बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 395, 345, 370, 320? जल्दी बताएं। तो हम बता दें आपको, देखिए वर्तमान में पूछे तो 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। वर्तमान में जो पूछिए, क्वेश्चन गलत पूछ रहा थे, यहाँ पूछना चाहिए, ठीक है, कितने अनुच्छेद थे। फिर लेकिन अगर पहले की बात करें, जब स्टार्टिंग में क्या था, तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भागों में डिवाइडेड था, ठीक है। फिर से रट लें, 395 अनुच्छेद, 8 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ और 22 भागों में डिवाइडेड था। अब देखिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन एमपी,
जल्दी बताएं आप एमपी। एमपी के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 320, 270, 250, 230। तो आंसर होगा 230। फिर से याद कर लीजिए 230। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछेगा, जब आप इसके 12th को क्वालिफाई करके किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो 230, ठीक है। लैटिन भाषा में मुद्रा को क्या बोलते हैं? जल्दी बताएं। इन लैटिन लैंग्वेज मनी नोन एज मोनेटा, है ना, मोनेटा। मुद्रा को क्या बोलते हैं? मोनेटा। ये आंसर होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपने अगर देखा है तो आप बहुत मतलब यार आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली वीडियो, क्योंकि 4 वर्ष के क्वेश्चन आपने पढ़ लिए। 4 वर्ष में ऑब्जेक्टिव जो आए थे उन क्वेश्चंस को आपने पढ़ा है। तो बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल से जुड़िए। वीडियो को शेयर जरूर करिए, सब तक पहुँचे, सब पढ़े सब बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।